दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में प्रचंड गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आग बरस रही हो। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर और हरियाणा के तापमान में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में एक तरफ जहां प्रदूषण की मार है, AQI से राहत नहीं है, वहीं भीषण गर्मी से भी लोगों का बुरा हाल है। तो जबरदस्त तरीके का माहौल गर्मी की तपिश को लेकर के टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है, इन तमाम परिस्थितियों के बीच ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए कि आप देखिए किस तरीके से दिल्ली एनसीआर हरियाणा में हर तरफ जो है गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई नजर आ रही है। मुश्किल में लोग हैं, जैसे तैसे ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेकर लोग खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो तौलिए से सर को ढक कर चल रहे हैं और लोगों को अपने कामकाज की वजह से या स्कूल कॉलेज की वजह से निकलना ही पड़ता है। ऐसे में छतरी का सहारा भी लोग ले रहे हैं, किसी तरीके से खुद को धूप से बचा भी रहे हैं। पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किलें पैदा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, काम धंधे पर भी असर पड़ रहा है, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। जो ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, उनका भी रोज़गार भी इससे प्रभावित हो रहा है और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करके लोग खुद को बचाने का प्रयास कर रहे थे। ये 3 तस्वीरें दिल्ली, गाज़ियाबाद और हिसार की। आप ये देखिए किस तरीके से दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, हर तरफ इसी तरीके का आलम है। परेशानी में लोग जूझ रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं परेशानियों से और मुश्किल में हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को, टेम्परेचर एक तरफ जहां लगातार रेज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी लगातार ख़राब श्रेणी में जा रहा है। इससे और ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इसलिए लोग कई जगहों पर मास्क का, तो कभी दुपट्टे का, तो कहीं तौलिए का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खुद को बचाया जा सके। इस जुगत में लोग नज़र आ रहे हैं। तो पारा लगातार बढ़ रहा है, प्रदूषण की मार भी खास करके पड़ रही है दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता देवीश जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हिसार से हमारे संवाददाता सुश्री नायर जुड़ रहे हैं। दोनों से हम अपडेट हासिल करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली में क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, हरियाणा में क्या एडवाइजरी है या कुछ अलर्ट है। देवेश, पहले आपके पास आऊँ मैं। दिल्ली को लेकर के जो टेम्परेचर का टॉर्चर है, ये क्या स्टेटस है इस वक्त, क्या रियलिटी है और क्या लोगों के सामने विकल्प है इससे बचने को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो तापमान है वो लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, दिल्ली में मौजूदा समय 40 के पार जो तापमान है वो पहुंच गया है और ऐसे में खासी दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि मौसम में अचानक से बदलाव हुआ था और उसके बाद फिर तापमान भी अचानक से तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 2 से 3 दिन बाद फिर से मौसम में जो है बदलाव आएगा। हल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर में देखी जा सकती है, जिससे जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जो है दिल्ली वासियों को और एनसीआर के लोगों को मिल सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल अभी बात करें तो तापमान 40 के पार बना हुआ है और ऐसे में खासी दिक्कत जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक तरह से अगर हवा चल रही है तो कहीं ना कहीं लू जो है, गर्म हवाएं चल रही है और इसी तरह का मौसम ये मान रहा है मौसम विभाग की कि 1 से 2 दिन इसी तरह का बना रहेगा और गर्मी बढ़ सकती है और उसके बाद हल्की राहत जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिल सकती है। मौसम में बदलाव होगा, कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है और कल भी आपने देखा होगा कि अचानक से आसमान में धुंध छाई हुई थी और इससे भी लोगों को दिक्कत हुई, कि सांस लेने में तकलीफ हुई। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो मौसम है, ये बताया जा रहा मौसम विभाग की तरफ से कि 1-2 दिन मौसम इसी तरह से बना रहेगा और उसके बाद जो है हल्की जो राहत है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकती है, यानी कि हल्की बूंदाबांदी दिल्ली में हो सकती है। जी, आपके पास फिर से लौटता हूँ मैं। शशि का रुख करते हैं, हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं। शशि, हरियाणा में किस तरीके का माहौल है, बहुत ज़्यादा परेशानी है या कुछ राहत की कोई विकल्प की स्थिति है? देखिए, जो पिछला सप्ताह था वो जिस तरह से मई के पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में बार बार से पश्चिमी विक्षोभ का एक्टिव होना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश आनी और तेज़ हवाओं का चलना, तो निश्चित तौर पर तापमान से राहत थी। अमूमन मई के महीने में ऐसी नहीं देखने को मिलती, लेकिन जो पिछले 15 दिन थे उसमें तापमान में राहत थी और तापमान पिछले सप्ताह तो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस चल रहा था। लेकिन अब जिस तरह से मौसम ने कल दोपहर से एकदम से करवट ली है, अगर मैं आप
हिसार और इसके आसपास की बात करूं तो तापमान जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और इस वक्त जो है एक तरह से गर्म हवाएं चल रही हैं जिसको हम हीट वेव भी कहते हैं। उस तरह का ही माहौल हिसार में देखने को मिल रहा है जो पिछले 2 दिन पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो पिछले एक सप्ताह के दौरान अगर तापमान की बात करें तो तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है जो एक बड़ा आंकड़ा है, जिसके चलते गर्मी बढ़ी है। गर्मी की तपिश एक बार फिर से लोगों को सताने लगी है। जैसा कि आपने कहा भी था कि लोगों का सड़कों पर निकलना कम हो गया है और भरी दोपहरी में लोग ज़रूरी है तो तभी बाहर निकल रहे हैं। आज का दिन खासकर जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी की गई है, बढ़ोतरी हुई है, वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में गर्मी को बढ़ाने वाली है और एक बार फिर से गर्मी ने अपनी तपिश दिखा दी है। हालांकि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का कहना है कि आज रात को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा, जिसका असर 17 मई को और 18 मई को भी हरियाणा के अधिकतर इलाकों में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ऐसा माना जा रहा है कि ये काफ़ी कमज़ोर होगा, तो इसका ज़्यादा असर ज़्यादा इलाकों में तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन पश्चिमी हरियाणा में कहीं कहीं आपको धूल भरी हवाओं के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी, जिसको छिटपुट बूंदाबांदी कहते हैं, वो देखने को मिलेगी। तो बेशक कल से मौसम में बदलाव तो हो सकता है, लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में अब तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, वो थोड़ा सा अभी मुश्किल है। ठीक है शशि, आप हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हालात जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम कहें तो टेम्परेचर की वजह से मुश्किल वाले हैं, लेकिन अब एडवाइजरी है सामने किस तरीके से आप स्वास्थ्य को लेकर के अपनी बात रख सकते हैं। ताज़े फल, हरी सब्जियों का डाइट आप अगर लेते हैं तो इससे फ़ायदा हो सकता है। गर्मी का तांडव बेशक है, लेकिन एडवाइजरी पर ध्यान रखिए। हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहने आप तो आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय हैं, सिर पर टोपी रखें, स्कार्फ या छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। आँखों की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे ज़रूर आप रखें। सूरज के सीधे संपर्क में आने से खुद को बचाएं, इससे भी हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। घर से निकलते समय पानी ज़रूर साथ लेकर रखें, बहुत ज़रूरी है। और घर में बने पेय पदार्थों का सेवन करें तो वो और ज़्यादा अच्छा है। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर ना निकलें, कोशिश करें कोई काम ऐसा ना हो तो आप ना निकलें, ये अच्छा रहेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ भी इस वक्त जुड़ रहे हैं गाज़ियाबाद से, उनके पास भी चलते हैं और अपडेट लेते हैं कि वहाँ उत्तर प्रदेश को लेकर क्या स्थिति है। गाज़ियाबाद NCR एरिया जो है वहाँ क्या माहौल है। पीयूष, गर्मी से परेशानी ज़्यादा है? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ अगर मैं मौसम की बात करूँ तो थोड़ा आप बिछोली सा खेलता हुआ मौसम नजर आ रहा है, जहाँ कभी बादल हो रहे हैं, कभी घटा छा रही है और कभी हवाएं चल रही है और कभी धूप और सूरज निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तापमान की बात करें तो तापमान में ऐसी कोई खास गिरावट नहीं है। 42 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो बनना हुआ दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हैं कि खासा गर्मी का असर यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ देर पहले बादल छाए हैं, ऐसे में जो हवा है उसने कहीं ना कहीं नरमी पकड़ लिया। माना जा रहा है कि आसपास के किसी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी है, नहीं तो अब से कुछ देर पहले घंटे भर की ही अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो हवाएं थी ये लू यानी हीट वेव साफ तौर पर महसूस की जा रही थी। अभी हवा में थोड़ी नमी है। हालांकि तापमान अभी भी 41-42 के करीब बना हुआ है। 29 डिग्री मिनिमम तापमान है और दोनों तापमानों के बीच का अंतर समझ के आप खासा अंतर महसूस कर सकते हैं कि जो हायर साइड में तापमान है वो 42 डिग्री है और हायर में जो अंतर है वो बेहद ज्यादा है। तो इसका मतलब रात में जहाँ थोड़ा तापमान कम होता है और वहाँ दिन बढ़ते बढ़ते जब सूरज चढ़ता है तो तापमान पारा एकदम चढ़ता हुआ दिखाई देता है। 40 के पास 42 पारा पहुंच गया और अभी मई चल रहा है, जून आना भी बाकी है। तो देखना होगा कि आने वाले कुछ और दिन क्या लोगों को यूं ही सताते हैं, क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश कुछ इलाकों में या गर्मी का सिस्टम यूं ही बरकरार रहता है, क्योंकि मौसम विज्ञान की माने तो आने वाले कुछ दिनों में बारिश के आसार नहीं है। हालांकि हवाएं जरूर चल रही थी तो आसपास के इलाके में कहीं कुछ बूंदाबांदी हुई तो कह नहीं सकते। मौसम यहाँ पर लगातार बना हुआ है। प्रशासन ने तमाम तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है कि सूती कपड़े पहने, खुले कपड़े पहने, जब भी घर से बाहर निकले तो मुंह और सर को ढककर निकले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और अपने आप को और बॉडी को हाइड्रेट रखने का प्रयास करें, जिससे कहीं ना कहीं हीट वेव का शिकार होने से बच सके। ठीक है, शशि के पास भी आऊँगा मैं, पर देवेश एक बार आपके पास आऊँ। जैसे देखिए दिल्ली को लेकर के दो अलग अलग स्थिति होती है। एक तो ये है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर के बातें तो हैं, लेकिन ये पॉल्यूशन के मसले पर सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ जाती है। तो क्या AQI लेवल के हिसाब से अगर हम आज गर्मी और फिर डस्ट पार्टिकल्स जो खास करके अभी कल परसों जो हमने देखे थे उस लेवल पे क्लैरिटी है, लोगों को राहत है?
देखिए, कल के जो हालात थे वो काफ़ी गंभीर थे। आसमान में धुंध छाई हुई थी। आज ज़रूर गंभीर श्रेणी में कई इलाकों में जो AQI का लेवल है वो बना हुआ है, लेकिन कल से स्थिति थोड़ी बेहतर है, क्योंकि जो हवाएं चल रही हैं, क्योंकि गर्म हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में जो डस्ट है वो रुक नहीं रही। एक तो वो डस्ट हट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो लगातार बढ़ गई है गर्म हवाएं जो चल रही हैं उसकी वजह से। और कई इलाकों में आज भी तापमान जो है 42 के आसपास जो है वो बना हुआ है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में और जो मुश्किल है वो बढ़ सकती है लोगों की गर्मी को लेकर, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है। और मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया कि 1 से 2 दिन जो है इसी तरह के हालात रहेंगे। एक तरफ गर्मी की मार, दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन की स्थिति जो बन रही है वो भी कहीं ना कहीं जो लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ा रही है। ऐसे में जिन लोगों को सांस की परेशानी है उनको इन दिनों खासी दिक्कत हो रही है। एक तो गर्मी है और दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन का लेवल अचानक से तेज़ी से बढ़ा है वो कहीं ना कहीं उन लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने ये भी अनुमान जताया है कि 2 से 3 दिन बाद जो है वो थोड़ी बहुत राहत जो है दिल्ली NCR में मिल सकती है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, मौसम में हल्का सा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो तापमान है वो 42 के आसपास बना हुआ है, और ऐसे में खासी दिक्कत जो है लोगों को गर्मी की वजह से झेलनी पड़ रही है, क्योंकि तपिश जो है वो लगातार बढ़ रही है। और माना भी जा रहा है कि जिस तरह से मौसम में अचानक बदलाव हुआ है और धुंध छाई है, ये लोगों के लिए एक परेशानी है। और दरअसल दिल्ली में तो अक्सर पॉल्यूशन की स्थिति ख़राब रहती है और ये मुद्दा ज़ोर शोर से राजनीतिक दल भी उठाते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि 1 से 2 दिन में जिस तरह से मौसम बदला है उसकी वजह से ये जो है मौसम में बदलाव हुआ है। आने वाले दिनों में जो है अगर हल्की बूंदाबांदी होगी तो पॉल्यूशन भी कम होगा, जो गर्मी है, जो लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है उसमें भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। और साथ ही साथ डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि फ़िलहाल जो है अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो जो फुल स्लीव के कपड़े हैं वो ही पहने, साथ ही साथ छाता ज़रूर यूज़ करें, धूप में जाने से बचें। अगर आपको ज़रूरी काम है घर से तभी बाहर निकले, क्योंकि जो लू चल रही है वो कहीं ना कहीं कई परेशानी जो है लोगों को बढ़ा देती है स्वास्थ्य को लेकर। जी ठीक, शशि आपके पास आऊँ मैं। देखिए मुझे जो हम तो चूँकि दिखा भी रहे हैं, दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं दिल्ली NCR हरियाणा को लेकर के शहरों का टेम्परेचर क्या चल रहा है। कोई ज़िला ऐसा कोई शहर नहीं दिख रहा है, हम जो जानकारी भी साझा कर रहे हैं हरियाणा में भी, कि जहाँ 41, 42, 40 के नीचे कहीं टेम्परेचर हो। तो अब इस लेवल पर है, टेम्परेचर भी और बढ़ेगा, जाहिर सी बात है आने वाले समय में। क्या विकल्प, क्या व्यवस्थाएं नज़र आती हैं? प्याऊ की व्यवस्था कर ले, या कई बार जो है स्वयं वॉलंटियर्स भी कई जगह पर लगाए जाते हैं ऐसे जगहों पर जहां पर बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती है और पानी नहीं होता है, या शेड्स की बात करें, कुछ एडवाइजरी मेडिकल तौर पर भी? देखिए, अमूमन मई के महीने में ये शुरुआत में ही इस तरह की एडवाइजरी भी जारी होती है, और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके तमाम इंतजामात करता है जो भी जहाँ पर भी पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि इस बार जो मई का आगाज़ था वो लगातार रुक रुक कर बारिश का होना, और जिसके कारण जो थी गर्मी से थोड़ी राहत मिली हुई थी, तो अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन कल जिस तरह से मौसम ने करवट ली है उसको लेकर एक बार फिर से जिस तरह से तापमान में इजाफा हुआ है, तो आने वाले दिनों में तमाम इंतजामात प्रशासन को करने होंगे, और उसके लिए प्रशासन हर साल करता भी है। साथ ही साथ जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं वो भी आगे आती हैं। लेकिन अब जिस तरह से आज तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो आने वाले दिनों में बेशक कल से पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से थोड़ा सा असर हवाओं पर और हल्की बारिश का असर कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है, लेकिन अधिकतर जिलों में जो तापमान है उसमें अब लगातार इजाफा होने वाला है, और अमूमन मई के महीने में ये होता भी है। तो ऐसे में वो तमाम इंतजाम जो जिला प्रशासन को करने हैं वो करता भी है, और लेकिन फिलहाल लग रहा है कि उसमें थोड़ी देरी इसलिए भी है क्योंकि अभी मौसम में उतनी तेवर या मौसम में उतनी गर्मी नज़र नहीं आ रही थी, जिसके चलते थोड़ी राहत मिली हुई थी। लेकिन जिस तरह से आज मौसम बदला है, निश्चित तौर पर तमाम इंतजामात करने होंगे, और साथ ही साथ वो भी ताकि आम जनता को किसी तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और वैसे भी जिस तरह से हालात गर्मियों में हिसार में होते हैं, क्योंकि हिसार का जो टेम्परेचर है वो पूरे हरियाणा में एक अलग ही रिकॉर्ड कई बार बना देता है सबसे अधिकतम तापमान के, तो ऐसे में हिसार में इसके खास इंतजामात हर बार किए जाते हैं, और हॉस्पिटल प्रशासन पहले से इसके लिए सजग है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल प्रशासन ने इसको
लेकर कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि गर्मी से अपने आप को किस तरह से बचा कर रखें। वो तमाम चीज़ें जिसमें सूती कपड़े पहनना, और वैसे भी हिसार और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक कल्चर ये भी है, जब गर्मी बढ़ती है तो लोग अगर वो व्हीकल पर भी हैं तो खुला कपड़ा लेकर और एक साफा बांधकर वो बाहर निकलते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ी राहत आज और कल और परसों में बेशक मिले, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और साथ ही साथ आसमान में जिसको कहते हैं एक तरह से आग बरसने वाला काम वो नजर आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी से देवेश भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। देवेश, वहाँ दिल्ली में प्रचंड गर्मी जो बढ़ती नज़र आ रही है, इसको लेकर कोई एडवाइजरी या कोई ऐसी व्यवस्था सार्वजनिक स्थल पर, जैसे मान लिया इंडिया गेट का हो, लाल किला, ऐसे इलाके हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोग, चूँकि देखिए जो दिल्ली के लोग हैं वो बेशक कहते हैं कि हम बाद में किसी दिन घूम लेंगे, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं राज्य वो पहुँचते हैं, तो कोई ऐसी स्थिति ना बिगड़े, पैनिक ना हो, इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं? देखिए, सरकार ने पहले ही पिछले महीने ही एडवाइजरी जारी कर दी थी गर्मी को लेकर, और हर साल सरकार करती भी है, व्यवस्था करती है। अलग अलग जगह जो है वाटर कूलर जो है वो लगाए गए हैं, जिससे लोगों को पानी पीने के लिए मशक्क़त ना करनी पड़े। और ये एडवाइजरी भी जारी रहती है कि लोग अगर ज़रूरत ना हो तो गर्मी के मौसम में घर से बाहर ना निकले, अगर निकल रहे हैं तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखे हुए सीधे धूप में ना जाए, सर पर कोई कपड़ा रखे, छाता का यूज़ करे, जो फुल स्लीव की शर्ट्स हैं वो पहने, तो गर्मी से ज़्यादा बचें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जिस तरह डॉक्टर एडवाइस करता है वो उसको विचार करें, और कोशिश भी ये रहती है लोगों की भी। और गर्मी के दिनों में हमने देखा भी है इन दिनों की दोपहर के समय सड़कों पर कम ही लोग नज़र आते हैं, शाम के समय क्योंकि हल्की जो है गर्मी होती है, तो ऐसे में कोशिश ये रहती है कि लोग शाम के समय ही घर से बाहर निकले। लेकिन क्योंकि उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान में रखना होता है लोगों को, तो ऐसे में वो खुद भी कोशिश ये करते हैं कि हमने देखा कि सड़कों पर कम लोग रहते हैं, तो लगातार जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और अभी की भी बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आसमान में बादल हैं, तो हो सकता है कि एक दो दिन में हल्की बूंदाबांदी हो अलग अलग जगह, तो थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो टेम्परेचर है वो ये भी है कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 42 के आसपास जो है तापमान बना हुआ है, और इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है। दूसरी तरफ आसमान में धुंध भी है, पॉल्यूशन और गर्मी डबल मार दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन जैसा कि मौसम विभाग अनुमान जता रहा है कि पॉल्यूशन से जल्द ही राहत मिलेगी, अगर बारिश होगी तो लोगों को इस प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, और वहीं गर्मी से भी थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आएगी। देवेश, अभी कोई हेल्थ एडवाइजरी, चूँकि आप देखिए आप भी अपडेट कर रहे हैं कि एक तरफ तो गर्मी है, हीट वेव की स्थिति हो सकती है, और वो डस्ट पार्टिकल एयर पॉल्यूशन को लेकर के कोई ऐसी एडवाइजरी सुबह शाम या किसी एक पहर में कुछ खास ख्याल रखना, मास्क जल्दी से? देखिए, सरकार की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, तो उसी को फॉलो सरकार कर रही है। जो तमाम ऑफिसर्स होते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ती है उसके बाद जो है अगर टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो सरकार उस पर रिव्यू बैठक करेगी और उस पर कोई आदेश हो सकता है कोई निकाले एडवाइजरी। ये अच्छी बात है कि हालात और टेम्परेचर बिल्कुल मौसम का मिजाज के मद्देनजर सरकार अलर्ट मोड पर है, कम से कम दोनों ही जगहों पर, तीनों ही जगहों पर। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी पैनिक स्थिति ना है और सरकार उससे पहले व्यवस्थाओं को ज़मीन पर उतार दे। शुक्रिया देवेश आपका, पीयूष आपका भी, और शशि आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए।